तो हमने ना कल देखा था कि पीरियोडिक टेबल हमने देखा था, उसमें 118 एलिमेंट्स थे। तो उनको ना स्टडी करना, उनकी प्रॉपर्टीज सबकी अलग अलग होती हैं, तो उनको स्टडी करना डिफ़िकल्ट है। अब 118 एलिमेंट्स को अलग अलग स्टडी करना पड़े तो डिफ़िकल्ट होता है। उसकी स्टडी आसान करने के लिए उसको हम क्लासीफाई करते हैं ना। तो जो हमने कल क्लासिफिकेशन करी थी पीरियोडिक टेबल की, वो एक दिन में नहीं बन गई, उसको बहुत साल लगे हैं वहाँ तक पहुँचने में। तो हम ना थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे अब कि ये पीरियोडिक टेबल डेवलप कैसे हुआ था। तो आ, ये बात तो क्लियर है ना कि पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत क्या है, क्यों क्यों बनाते हैं हम पीरियोडिक टेबल, बताओ। सर ताकि एलिमेंट्स की स्टडीज ही हो सके। हाँ, क्लासीफाई कर देंगे तो पढ़ना आसान है ना उसको। जैसे हमको पता है कि ग्रुप वन में जो जो एलिमेंट आते हैं उनकी सबकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, एक जैसी तो नहीं होंगी लेकिन उनमें सिमिलैरिटी होगी, ठीक है ना। तो स्टडी करना आसान हो सके इसलिए हम बनाते हैं। तो शुरू शुरू में क्या हुआ ना, एलिमेंट्स की नंबर बहुत कम थी, लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स के नंबर बढ़ने लगी और एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे, तो फिर उनको क्लासीफाई करना इम्पॉर्टेंट हो गया था ताकि उनको हम स्टडी कर सकें अच्छे से। तो सबसे पहले तो हमने सिंपल सी क्लासिफिकेशन रखी कि कुछ एलिमेंट्स को मेटल्स बोल लो, कुछ एलिमेंट्स को नॉन मेटल्स बोल लो। पर फिर वही है कि जब जैसे जैसे और एलिमेंट्स डिस्कवर होने लगे तो इतनी सिंपल क्लासिफिकेशन से काम नहीं चलना था। तो हम सारा नहीं पढ़ेंगे, तो हम एक पढ़ते हैं डो बेरिनर ने क्या किया था, लिखो। डो बेरिनर साइंटिस्ट थे एक। ये देखो इन्होंने पता कि कब किया था, 1817 में। आज से कितने साल पहले हो गए। हाँ, 204। हाँ 204 साल पहले हो गए ना भाई, इतने साल पहले। 200 साल से चल रहा है मतलब ये कहानी, जो आज आप पीरियोडिक टेबल देख रहे हो ना उसको बहुत टाइम लगा बनने में। तो इन्होंने 1817 में किया था। तो इनका प्रिंसिपल क्या था, इन्होंने क्या किया देखो, ही अरेंज्ड अ ग्रुप ऑफ 3 elements called triad in increasing order of atomic mass। और फिर क्या देखा, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट was roughly average of other two elements। एग्जाम्पल, जैसे देखो एलिमेंट एटॉमिक, अरे एक बार एग्जाम्पल लिखने के बाद ऊपर कर देना। हाँ एटॉमिक मास, जैसे जैसे ये देखें हम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, पोटाशियम का 23.0 और
सॉरी सोडियम का इतना, फिर और लिख लेते हैं एलिमेंट, एटॉमिक मास, एलिमेंट, एटॉमिक मास। देखो कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, इसका 40.1 आता है, इसका 87.6, इसका 137.6। फिर एलिमेंट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका है 35.5, 79.9, 126.9। तो इनको ट्रायड्स बोलते हैं। ये 3 ट्रायड्स मैंने कर लिए, मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को एक ट्रायड बोलोगे, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम को एक और ट्रायड, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को। तो यहाँ पे मैंने 3 ट्रायड बनाए हैं। इसमें क्या करना है, ये करो, एक बार लिथियम ऊपर तो वो एटॉमिक मास वाला एक बार कंप्लीट करना था प्रिंसिपल। सब हो गया। सर आपकी वॉइस नहीं होगी। तो देखो अब लिथियम और पोटेशियम का मास का एवरेज निकालो, क्या आएगा 6.9 प्लस 39.0, नहीं लिथियम और पोटेशियम का बॉन्ड ओके। बीच वाले का नहीं, बाकी दो का निकालो, कितना आ रहा है निकालो चलो। 45.9 45.9 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, ये करो सॉल्व। ये आएगा ऑलमोस्ट 22.5 आएगा, ऑलमोस्ट 22 पॉइंट सही। 22.6 बनता है। 22.95 आ रहा है। हाँ जी, वो है ना। तो सोडियम का 23 है, तो अप्रोक्सीमेट मैच कर गया ना। ऐसे ही कैल्शियम प्लस बेरियम का करो। कितना आ रहा है बताओ। और नोट करा था जो ट्रायड्स है। तो 8 to 16 117 88.5 88.85। ऐसी थर्ड का करो। तो देखो ये जो दोनों का एवरेज आ रहा है वो मिडल एलिमेंट के मास के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। एग्जैक्ट बिल्कुल तो नहीं मैच कर रहा, लेकिन अप्रोक्सीमेट आ रहा है ना। हाँ जी। यही कहा देखो इन्होंने, रफली एवरेज ऑफ अदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है ना। हाँ जी। तो जो बीच वाले इसको ट्रायड्स बोलते हैं। तो बस इसकी लिमिटेशन क्या थी कि ये 9 एलिमेंट को क्लासीफाई कर पाए, बस इससे ज्यादा नहीं।
तो लिमिटेशन देखो, he could identify only 3 triads from the elements known at that टाइम। तो बस 3 ही कर पाए, तो कोई ज्यादा यूजफुल तो हो नहीं पाया फिर ये। तो सर उस टाइम पे 9 से ज्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर्ड थे। हाँ 9 से ज्यादा थे उस समय। फिर आगे आया न्यूलैंड्स का, नेक्स्ट है न्यूलैंड्स। न्यूलैंड्स ने क्या करा देखो, अब इन्होंने ना 1866 में करा, अप्रोक्सीमेटली 50 साल बाद, है ना। तो ऐसा नहीं है कि ये एक दो से दूसरे दिन ही हो रहे थे, इसमें टाइम लगता है डिस्कवरी में ना। 50 साल के बाद 1866 में उन्होंने क्या किया, अभी क्या था ना, डोबेरिनर ने क्या किया, एटॉमिक मास को बेसिस बनाया क्लासिफिकेशन का, है ना। किस बेस पे क्लासिफिकेशन चल रही है, एटॉमिक मास के बेस पे ना। हाँ जी। तो बाकी साइंटिस्ट ने भी यही करना चाहा कि चलो एटॉमिक मास के बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं, तो न्यूलैंड्स ने भी यही करना चाहा। इनका प्रिंसिपल क्या था, इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा एलिमेंट्स को। लिखो, ही अरेंज्ड elements in increasing order of atomic mass and found that every 8th element had properties similar to that of first एलिमेंट। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले के साथ मिलती थी जब उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा गया। तो उन्होंने क्या किया, इसको म्यूजिक के ऑक्टेव्स के साथ कंपेयर किया, ठीक है ना। हाँ जी। ही कंपेयर्ड दिस with to the music octaves. Thus, this is called as Newland's law of octaves। तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी। तो जैसे म्यूजिक में क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी के बाद फिर क्या आता है, सा आता है ना। हाँ जी। तो ये 7 हो गए। 7 के बाद जो 8वां होता है वो पहले के जैसा ही होता है, 7 जैसा ही होता है। हाँ। दो रे मी, ये इंग्लिश में होता है ऐसे, डो रे मी फा तो ला की सो ला
टी, ठीक है ना। फिर से डू आता है, डो। तो 7 स्वर होते हैं, 8वां पहले के जैसा ही होता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा तो जैसे ये हाइड्रोजन, फिर उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फिर फ्लोरीन आ रहा था। तो देखा कि इनका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, लिथियम और सोडियम का, जैसे लिथियम और सोडियम का मैच कर रहा है, ठीक है। लिथियम और सोडियम। 8th है ना ये। तो सर ऐसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी मिलना चाहिए? नहीं नहीं ऐसे एक 8th एलिमेंट देखो ना, 8th को तो मैं सेम ही ग्रुप में रख रहा हूँ। H और F की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। सिमिलर है हाँ, कुछ कुछ सिमिलरिटी तो होती है उसमें। लिथियम सोडियम और पोटेशियम फिर से ट्रायड में आ गए। हाँ, ये CO, कोबाल्ट एंड निकल, कॉपर, जिंक, यट्रियम, इंडियम, आर्सेनिक। ब्रोमीन, रुबिडियम, स्ट्रॉन्शियम, सीरियम, लैंथेनम, जिरकोनियम। जो आप लिख रहे हो लिख लो हाँ, जिरकोनियम। तो इस तरह से अब ऐसे करके उन्होंने क्लासीफाई कर लिया। तो अब देखो, हर 8वां एलिमेंट सेम ग्रुप में रखा है ना हमने, सेम वर्टिकल लाइन, मतलब सेम ग्रुप्स हैं ये। तो ये 8th एलिमेंट अपने आप को रिपीट कर रहा है प्रॉपर्टी में, फर्स्ट के जैसा। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोल दिया इसको, लेकिन इसकी लिमिटेशन है, देखो। क्या लिमिटेशन है? पहली बात तो थी, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही वैलिड था, ठीक है। मतलब फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। हाँ, उस समय तो फर्स्ट 20 भी नहीं होंगे ये, आज की डेट में फर्स्ट 20 बोल सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी। लॉ ऑफ octaves was applicable only up to calcium, उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता था, ठीक है। दूसरा, जब इन्होंने किया ना तब 56 एलिमेंट ही थे, पर जब 56 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, आगे चल के जब और डिस्कवर हो वो इसमें फिट ना हो फिर, क्योंकि कैल्शियम तक ही पहले तो 56 भी कहाँ फिट हो रहे थे इसमें, कैल्शियम तक ही फिट हो रहे थे ना। हाँ जी। और फिर उसके बाद और डिस्कवर होने लगे तो वो भी फिट नहीं हुए, ठीक है ना। न्यू फिट होने का मतलब ये कि केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करती थी कि एटॉमिक नंबर के साथ, मतलब लॉ में नहीं फिट हो रहे थे। एवरी 8th एलिमेंट, मतलब तुम डिस्कवर हो रहा है नया एलिमेंट, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखते चलो, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से मिलती नहीं थी। ओके। न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड डिड नॉट फॉलो द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है ना। हाँ जी। नए एलिमेंट डिस्कवर होते वो फॉलो ही नहीं कर रहे थे लॉ। फिर क्या था, कहीं कहीं पे ना उन्होंने एक जगह पे 2 एलिमेंट रख दिए, जैसे कोबाल्ट और निकल। हाँ, एट फ्यू प्लेसेस। अब ये क्यों करा भाई, समझ गए ना, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इसकी। 2 एलिमेंट्स वर प्लेस्ड एट सेम प्लेस। एग्जाम्पल, कोबाल्ट और निकल एक ही जगह पे रख दिए, एंड सीरियम और लैंथेनम एक ही जगह पे रख दिए, ऐसे करके ना एक ही जगह पे रख दिए। क्यों रखा है, कोई जस्टिफिकेशन तो दो, ठीक है। अगला क्या था, सेम ग्रुप में डिफरेंट एलिमेंट्स को रख दिया, नॉट सो सेम
एलिमेंट्स वर इन सेम ग्रुप। एग्जाम्पल देखो, जैसे कोबाल्ट और निकल है, ठीक है। हाँ जी। कोबाल्ट एंड क्लोरीन, ये तो भाई एक मेटल है, एक नॉन मेटल है, सेम ही ग्रुप में रखा हुआ है ना। हाँ जी। ये रहा, कोबाल्ट और क्लोरीन एक ही जगह रख दिया, फ्लोरीन एक ही, ऐसे मेटल को नॉन मेटल के साथ कर दिया, ठीक है ना। तो सेम नहीं थे वो। अगला देखो, जैसे यहाँ पे आयरन, आयरन को सल्फर के साथ रखा पड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, है ना। हाँ जी। आयरन एंड ऑक्सीजन सल्फर ऐसे कह सकते हो। और फिर क्या, एट, ठीक है, एट सम places like elements were grouped separately। एग्जाम्पल, जैसे आयरन और कोबाल्ट हो गया, इनका प्रॉपर्टी, मेटल्स हैं दोनों और सिमिलर हैं, लेकिन आप कोबाल्ट को कहीं और रख रहे हो, आयरन को कहीं और रख रहे हो, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन थी न्यूलैंड्स के लॉ की।